स्याही सुख नहीं पाती है अखबार की, स्याही सुख नहीं पाती है अखबार की, तब तक एक और खबर आ जाती है बलात्कार की। नमस्कार अनसंग न्यूज के साथियों, आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से हमारे मुल्क में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में, हमारे इस मुल्क में जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं, वह चाहे बलात्कार हो, चाहे रेप हो, चाहे हत्या जैसी घटनाएं होती हैं, वह काफ़ी मानवता को शर्मसार कर देती हैं। जिस प्रकार से किसी की हत्या की जाए या फिर किसी के साथ बलात्कार किया जाए, वह काफ़ी मानवता को शर्मसार कर देती है। जिस प्रकार से चाहे वह अयोध्या की घटना हो, चाहे वह दिल्ली की घटना हो, और चाहे वह बनारस की घटना हो, जो अभी घटना हुई है, उसी घटना के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जो अयोध्या की घटना हुई है। लगभग एक हफ्ते तक एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, उस लड़की के साथ लगभग 24 लोगों ने, 23 से 24 लोगों ने उसके साथ एक हफ्ते तक बलात्कार किया, उसका रेप किया और उसके एक रोड के किनारे फेंक करके चले गए। जिस प्रकार से घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, जिस प्रकार से उसे नशीली पदार्थ दिया गया, जिस प्रकार से उसे नशीली पदार्थ का सेवन कराया गया, जिस प्रकार से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, वह काफ़ी शर्मसार करने वाली बातें हैं। जिस प्रकार से उस लड़की के साथ अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से उसके साथ एक घटनाएं हुई हैं, काफ़ी दुखद घटना है जो हमारे और आपके समझ ये घटनाएं आती हैं। यह काफ़ी दुखद देने वाली घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी के साथ बलात्कार हो, चाहे किसी के साथ रेप हो, चाहे किसी की हत्या हो, चाहे जो घटनाएं अगर किसी के साथ हो, चाहे इंसान के साथ हो, चाहे जानवरों के साथ हो, चाहे किसी अन्य लोगों के साथ हो, अगर किसी के साथ ऐसी घटनाएं अमानवीय तरीके से की जाती हैं तो वह कहीं न कहीं यह शर्मसार करने वाली घटना ज़रूर है। चाहे वह हैदराबाद की घटना हो, जिस प्रकार से हैदराबाद के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से हैदराबाद के जंगलों को भी काटा जा रहा है, इन पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले जो आज की घटना है, जिस प्रकार से जो मुद्दा है आज बनारस की, जिस प्रकार से घटना हुई बनारस में, जिस प्रकार से एक लड़की के साथ लगभग एक हफ्ते तक उसके साथ हत्या की, उसके साथ लगभग एक हफ्ते तक उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ रेप किया गया। ये जो घटना हुई बनारस की, देवभूमि कहे जाने वाली धरती पर जिस प्रकार से उसके साथ अत्याचार हुआ, यह काफ़ी शर्मसार करने वाली बातें हैं। और पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस प्रशासन पे काफ़ी बड़े सवाल हैं। काफ़ी बहुत बड़ी ये घटना है। यही उत्तर प्रदेश है जिसपे किसी लड़की के साथ अगर आप खबर ये चल जाती है कि वो लड़की के साथ गलत हुआ है, तो उनका या फिर उसको गोली मार दी जाती है या फिर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर 2022 में FIR हुआ था, वो जेल भी जा चुका था। फिर उसने जेल जाने के बाद उसने रिहाई ली। उस जेल से छूट के आने के बाद जिस प्रकार से उसने अपना एक कॉन्टिनेंटल कैफे से शुरुआत उसने की थी। कॉन्टिनेंटल कैफे से फिर से उसी घटना को लेकर सेक्स रैकेट के चलाने के केस में ही 2022 में यह व्यक्ति जेल गया था, जिसका नाम था अनमोल गुप्ता। यह व्यक्ति इसके ऊपर 2022 में ही इसके ऊपर FIR हुई थी। FIR होने के बाद यहाँ जेल भी गया था। जेल जाने के बाद यह कई दिनों तक जेल रहा। जेल से छूटने के बाद इसने फिर से वही काम करना शुरू किया जिसके सिलसिले में यह जेल गया था। अब जेल से वापस आने के बाद किस प्रकार से इसने सेक्स रैकेट को फिर से दोबारा चलाने की फिर से इसने दोबारा वही काम किया। फिर से इसने सेक्स रैकेट चलाना शुरू कर दिया और तमाम तरीके से इसके ऊपर प्रत्यारोपण लगाए गए। लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। और आज बहुत बड़ी घटना होने के बाद इस व्यक्ति के साथ लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड है, जो इसका नाम बताया जा रहा है, इसका नाम है अनमोल गुप्ता। यह 2022 में ही सेक्स रैकेट के केस में ही यह अंदर जा चुका था। जेल से छूटने के बाद इसने फिर से वही काम किया जिस केस में यह अंदर गया था। फिर जेल से छूटने के बाद फिर से इसने वही काम किया। हालांकि ये जो घटना हुई है काफ़ी शर्मसार करने वाली है और काफ़ी मानवता को भी शर्मसार करने वाली घटना हुई है। लगभग 7 दिनों तक 23 व्यक्ति ने उस लड़की के साथ अत्याचार किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसका रेप किया। और रेप करने के बाद उस व्यक्ति को किसी रोड पर उसको फेंक दिया और फेंकने के बाद उन्होंने वहां से चले गए। अब उसके बाद जो घटनाएं होती हैं, फिर उसके बाद उस लड़की
लड़की फिर उसके पश्चात जब लड़की अपने घर पहुंचती है, किसी तरीके से वो लड़की अपने घर पहुंचती है, तो घर पहुंचने के बाद ये जो घटना हुई थी, मैं घटना बता दूं किस समय हुई थी। ये जो घटना हुई थी 29 मार्च की ये घटना है। 29 मार्च से लड़की अपने घर से लापता थी। अब घर से लापता होने के पश्चात पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर करवाने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि कई मीडिया रिपोर्ट आई हैं कि पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया, कि बताया कि अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं खाली नहीं हूं। इस प्रकार से पेरेंट्स को मना कर दिया गया और उनका एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया। अब अभी तक जब लड़की 29 मार्च से लापता थी, लगभग एक हफ्ते होने के पश्चात जब लड़की किसी तरीके से अपने घर को पहुंची, जब सारी चीजें, और लड़की को, जो लड़के थे उन्होंने उस लड़की को कई प्रकार की नशीली पदार्थ दे दिए थे, जिसमें से कि लड़की होश में नहीं थी। लगभग उसे बैकअप करने के लिए 2 दिन का समय लगा। उसके पश्चात उस लड़की ने सारी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की। फिर उसके बाद पेरेंट्स ने जब पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, तो फिर भी पुलिस नौटंकी कर रही थी। फिर उसके पास सारी चीजें जब पब्लिक डोमेन में आना शुरू हुआ, जब लोगों ने शोर शराबा, और आपको सभी को पता ही है कि सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फिर उसके बाद फिर उसके बाद सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और लगभग अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से ये घटना होती है, या कहीं न कहीं पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जरूर होती है। अब ये जो घटना हुई है, अब ये सोचिए कि 2022 की अगर मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है 2022 की रिपोर्ट में बता दूं, और ये रिपोर्ट मैं वो बता रहा हूं जो कि पब्लिक डोमेन में है, जिसपे की एफआईआर दर्ज की गई है। लगभग 4 लाख केस हुए हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है। अब सोचिए कि कितना बड़ा ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। अब ये चीज़ें वो खबरें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, या फिर जो जिसपे एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको सभी को पता होगा कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे और आपके समझ नहीं आ पाती हैं। सारी चीज़ें, जो सारी घटनाएं होती हैं, हमारे आपके समझ नहीं आ पाती हैं। ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये वो घटना है जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2022 की। अब यही घटना अगर मैं आपको कुछ इससे पहले की घटना बता दूं, अगर यही घटना अगर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी घटना जो हुई थी अयोध्या में हुई थी। अयोध्या में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। किस प्रकार से उस लड़की के साथ, वो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया गया। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे निर्भया कांड जब हुआ था, दिल्ली जो देश की राजधानी थी, उस केस में निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, आप सभी को पता होगा। आप लोग निर्भया कांड अच्छे से जानते भी होंगे। लेकिन निर्भया कांड होने के बाद बड़े बड़े फंड बनाए गए, कई चीज़ें पॉलिसी बनाई गई, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जो घटनाएं हुई हैं, हालांकि अब जो घटना हुई, एक घटना हुई थी हाल ही में, जो मुस्कान ने जो घटना किया था, कि किस प्रकार से मुस्कान ने भी एक व्यक्ति के साथ उसको काट के एक नीले डिब्बे में पैक कर दिया था। तो अगर ये घटनाएं होती हैं तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, कई प्रकार की सोशल मीडिया या फिर पब्लिक डोमेन में लिखी पढ़ी बोली जा रही थी। अगर किसी लड़के के साथ अगर ऐसा अत्याचार होता है तो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आती हैं, लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर यही अत्याचार किसी लड़की के साथ होता है तो लोग इस पे जो हाय तौबा करते हैं किसी लड़के के साथ। अगर मैं ये वेरीफाई नहीं कर रहा हूं कि किसी के साथ भी, अगर किसी के साथ भी अत्याचार होता है, किसी के साथ भी गलत होता है, तो वह गलत है, चाहे लड़की के साथ हो, चाहे लड़के के साथ हो, किसी की भी साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो गलत चीज़ें हैं ही। तो इन चीज़ों के, अगर लड़कियों के साथ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग इस पर क्यों नहीं बोलते हैं, लोग इस पर क्यों चुप रहते हैं। हाँ, अगर लड़कों के साथ होता है तो लोग हाय तौबा करने लगते हैं, हाय तौबा मचाने लगते हैं। तो अगर यही चीज़ें, अगर यही लोग जो लड़कों पर इतना सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते बोलते हैं, तो अगर वही घटनाएं अगर लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, अगर उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, तो उन पर लोग, या फिर जो लोग सोशल मीडिया पर लिखते पढ़ते हैं, तो वही लोग इन लड़कियों के ऊपर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं। बाकी लड़कों के साथ अगर अत्याचार है तो अत्याचार है, और लड़कियों के साथ अगर अत्याचार है तो वो अत्याचार क्यों नहीं है, उस पर सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपको भी सतर्क सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप पार्शियलिटी नहीं करते हैं, अगर आप सही चीज़ें करते हैं, उस पर भी आप लोगों को बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बाकी चीज़ें, अगर ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ होती हैं तो वहाँ गलत ही होता है।
बाकी ये हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो घटनाएं हुई हैं, अब हैदराबाद की जो घटना हुई है, अब जिस प्रकार से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, इस मुद्दे पर मैं कल आपसे बात करूंगा। और जिस प्रकार से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है, उस पर अगली वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी गाइस, हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।